हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कहा जाता है कलीसिया शहीदों के रक्त रंजित मिट्टी की नींव पर खड़ी है, इसीलिए वह हमेशा हमेशा के लिए खड़ी ही रहेगी। कलीसिया जो शहीदों के रक्त रंजित मिट्टी की नींव पर खड़ी है, इसीलिए वह हमेशा हमेशा के लिए खड़ी रहेगी। ईसा के जन्मदिन क्रिसमस के त्यौहार के धूमधाम के बाद ईश्वर के मानव रूप लेने के पर्व के तुरंत दूसरे दिन एक ऐसे संत व्यक्ति को याद किया जाता है जो ईसा की तरह ही जिए, ईसा की तरह ही ईश्वर का और यीशु का साक्षी बने। प्रज्ञावान और आत्मा से अभिषिक्त व्यक्ति वे थे संत स्टीफन, जिन्होंने पूरी तरह से ईसा के जैसे जीवन जिया, ईसा के जैसे अपनी अंतिम सांसों तक ईश्वर के साक्षी बने रहे। संत स्टीफन पुनर्जीवित ईसा के साक्षी बने रहे। जन्म के रहस्य के तुरंत बाद मृत्यु की चर्चा संत स्टीफन के शहादत से जुड़ा हुआ यह रहस्य और शहादत जन्म से जुड़े रहस्य का उजागर करता है। हमारा जन्म एक अवसर है, बीज की तरह। जैसे बीज गिर करके पौधा और फूल बनता है, फूल की तरह खिलने के लिए और एक साक्षी बनने के लिए। ख्रिस्त जयंती का काल 26 दिसंबर 2022 सोमवार, संत शहीद स्टेफन का पर्व। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 6 पद संख्याएं 8 से 10, अध्याय 7 पद संख्याएं 54 से 60 तक और अध्याय 8 पद संख्या 1। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 17 से 22 तक। हमारे जन्म के साथ मृत्यु जुड़ा हुआ है। जैसे सूरज उगता है, उसका डूबना निश्चित है। जन्म और मृत्यु के रहस्य को समझना और उसके अनुसार जीवन जीना अति आवश्यक है। हमारा जन्म का पूरक मृत्यु है। जन्म के साथ ही मृत्यु जुड़ी है। शहादत हर किसी को नहीं मिलती, इसलिए स्टेफन की शहादत वास्तव में उनका सौभाग्य था। कहा जाता है शहादत उन्हीं को मिलती है जो इसके लिए सुयोग्य हैं। आज का सुसमाचार कहता है लोगों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे। तुम में से बहुतों को दुख उठाना पड़ेगा। जीवन के साथ मृत्यु जुड़ा हुआ है। मनुष्य वास्तव में जंगली है। मनुष्य का स्वार्थ बहुत बड़ा है और इसीलिए बिना धर्म के स्वार्थ को तोड़ना, परमार्थ करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए संत शहीद स्टेफन के विशेष दिन पर हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम ईश्वर की योजना को समझ पाएं। और इस कथन में कितना सत्य है। कलीसिया शहीदों के रक्त रंजित मिट्टी की नींव पर खड़ी है, इसीलिए वह हमेशा हमेशा के लिए खड़ी रहेगी। प्रभु यीशु के क्रूस मृत्यु के बाद लगातार 300 सालों तक चर्च पर घोर अत्याचार और सतावट हुआ। जैसे कलीसिया दुख तकलीफ और परेशानियों से झेल करके आगे बढ़ी, ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र के जन्म के बाद सबसे बड़ा त्यौहार क्रिसमस, इसके ठीक दूसरे दिन स्टेफन के शहादत का पर्व मनाने का एक विशेष कारण है। जैसे प्रभु ईसा पिता ईश्वर के साक्षी के लिए अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिए, अपने जीवन को पिता को सौंप दिए। पिता का साक्ष्य देना और पिता की मर्जी पूरी करना ईसा का एकमात्र कर्तव्य
और मर्जी थी। उसी भांति संत स्तेफन, जो कि एक उपयाजक थे, पुनर्जीवित ईसा का साक्ष्य देने के लिए अपने मसीही विरोधियों और अत्याचारियों के हिंसा के शिकार बने। उन पर इस निंदा का दोष लगाया गया। संत स्तेफन प्रज्ञावान उपयाजक थे। उन्हें अपने शरीर और इस धरती पर अपने जीवन से मोह नहीं था, और जिस व्यक्ति को अपने जीवन से, अपने शरीर से मोह नहीं है और प्रज्ञावान है, वह बड़ी ऊंची चेतना वाला व्यक्ति है। स्तेफन सबसे ऊंची चेतना वाला व्यक्ति था, इसीलिए वे ईसा की भांति अपने जीवन को ईश्वर को सौंप दिए। जो काम सुकरात ने किया, जो काम ईसा ने किया, जो काम कई शहीदों ने किया, वही स्तेफन ने भी किया। वे अपने विरोधियों के सामने झुकने वाले नहीं थे, न वे अपने शरीर और अपने इस जीवन को बचाना चाहते थे। जैसे गेहूं का दाना मर नहीं जाता, तब तक अकेला रह जाता है, लेकिन जब वह गिरता, मरता और सड़ जाता है तो उससे जीवन आता है और वह कई गुना फल लाता है। हम अपने जीवन को वैसे ही प्रभु को समर्पित करें। जब उनके विरोधी उन्हें पत्थरों से मार रहे थे, तब वे अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। यह कौन कर सकता है? वही जो आत्मा पूर्ण है, प्रार्थना और चेतना में ऊंचा उठा हुआ है। उन्होंने खुद को बचाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन वे ईसा की तरह अपने बैरियों को भी क्षमा देते चले गए, उनके लिए प्रार्थना करते चले गए। जैसे ईसा ने क्रूस पर से अपने अत्याचारियों के लिए क्षमा याचना की थी, उन्हें क्षमा दिया था और उनके लिए प्रार्थना किया था, संत स्तीफन अपने गुरु की तरह, प्रभु की तरह साक्षी देते रहे अंतिम सांसों तक। आइए हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें, सत्य के साक्षी बने, प्रेम के साक्षी बने, और हम अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करते हुए प्रार्थना में, चेतना में और ईश्वर प्रेम में और पड़ोसी प्रेम में जीवन बिताएं। आमीन।